आज की संस्कृत शिक्षण में पुनः आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों क्लास 7 सुरभि पुस्तक का प्रथम पाठ जो बुद्धि एव अस्माकं बलम, जिसका प्रसंग था कि शेर गुफा को देखता है और सोचता है सह अचिंतयत अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि एवं ऐसा गुहा मम भविष्यति। ये था प्रसंग, ये तो हम पढ़ चुके थे। इस प्रकार वह सोचता है अर्थात सह अर्थात सिंह अचिंतयत किम अचिंतयत न स अचिंतयत अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति अर्थात इस गुफा में अवश्य ही पशु होगा। अहम तम खादित्वा और मैं उसे खा करके तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। एवं ऐसा गुहा मम भविष्यति, इस प्रकार यह गुफा मेरा हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम जो पढ़ेंगे उसका इस तरह है कि परम गुहायाः स्वामी एकः श्रृगालः आसीत्, परंतु उस गुफा का जो स्वामी अर्थात मालिक वह एक श्रृगाल था अर्थात एक सियार था। और सह अतीव बुद्धिमान आसीत् अर्थात सह श्रृगाल, सह अर्थात कह श्रृगाल अतीव बुद्धिमान आसीत् और वह बहुत ही बुद्धिमान था। कह बुद्धिमान आसीत् न श्रृगाल बुद्धिमान आसीत्। सायंकाले यदा स गुहां प्रति अगच्छत् मार्गे सह सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्, और शाम को वह मीन्स सह श्रृगाल गुहां प्रति अगच्छत् अपने गुफा की ओर गया। सह सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्, और शेर के पांव के चिन्हों को देखा। अपश्यत ये दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे हम कल बोले थे कि ये क्रिया का प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार और इसका कर्ता सह, जिसका सर्वनाम श्रृगाल है, जिसका संज्ञा शब्द श्रृगाल है। आगे श्रृगालः अचिंतयत, और वह सियार सोचता है, सोचा क्या सोचा, अहम तो अवश्यमेव सिंह तो अवश्यमेव गुहाया अभ्यंतर भवेत्। सिंह से चरण चिन्हानि अपश्यत, शेर के चरण चिन्हों को देखा और सोचा क्या, सिंह तो अवश्यमेव गुहायाभ्यंतर भवेत्, और शेर अवश्य ही गुफा के अंदर हो सकता है। अभ्यंतरम का अर्थ है अंदर। ये भी संधि शब्द है प्यारे बच्चों, जो पहले बताए थे किरण संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो अभी जोड़ अंतरम, ये यह संधि के अंतर्गत आता है। तो अभ्यंतरम अर्थात अंदर में होगा, हो सकता है। भवेत ये विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार भी संभावना के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ से शेर अवश्य ही गुफा के अंदर हो सकता है, ऐसा सोच रहा है सियार अर्थात श्रृगाल। भवेत विधिलिंग लकार है। ये विधिलिंग लकार का प्रयोग संभावना के अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे संभवतः अद्य वर्षा भवेत, आज बारिश हो सकती है, उसी के हिसाब से यहाँ प्रयोग हुआ है संभवतः सिंह तो अवश्यमेव गुहाया अभ्यंतर भवेत, और शेर जो है अवश्य ही गुफा के अंदर हो सकता है। तदा किम करणीयम, तब क्या करना उचित है। तदा किम करणीयम,
क्या करना उचित है? इति विचार्य सह एकम उपायम अचिंतयत, ऐसा सोच करके सह अर्थात कह श्रृगालः श्रृगालः उपायम अचिंतयत, एक उपाय सोचा। कह अचिंतयत, श्रृगाल अचिंतयत। किम उपायम अचिंतयत? गुहाया समीपम गत्वा सह श्रृगालः उच्चैः अवदत्, और वह उस गुफा के समीप जा करके सह श्रृगाल उच्चैः अवदत्, जोर से बोला, चिल्ला करके बोला। क्या? अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूँ। प्रतिदिनम इव कथय, सब दिन के तरह बोलो। सर्वम कुशलम अस्ति न वा, सब कुछ कुशल है ना। तो यहाँ कथय जो है ये लोट लकार है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात त्वम कथय, हे गुफा तुम बोलो। सर्वम कुशलम अस्ति न वा, क्या सब कुछ कुशल है ना। इस प्रकार श्रृगाल जो है वह पूछता है गुफा को। आगे सिंह अचिंतयत, और शेर जवाब दिया। शेर सोचा, क्या सोचा? कि यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तदा, तब तो श्रृगालः गमिष्यति, तो सियार तो चला जाएगा। यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो श्रृगालः गमिष्यति, सियार चला जाएगा। अतः सह कथयत, इसीलिए वह बोला। क्या? सह अवदत मीन्स सिंह अवदत। ये सिंह सोचता है कि यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तो श्रृगाल निकल जाएगा। अतः सह कथयत, इसलिए वह बोला आगच्छ अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, और यहाँ सब कुछ कुशल है। श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत, और सियार जो सोच रहा था अंदर में वह सिंह हो सकता है, तो उसका जो सोचना, उसका सोच सही निकल गया। सत्यम ज्ञात्वा, वह सत्य समझ करके तत्क्षणम एव अधावत, उसी समय वह अधावत दौड़ के निकल गया, अर्थात दौड़ गया, भाग गया। ज्ञात्वा, ये ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय। अधावत, कह अधावत, न श्रृगालः अधावत, तत्क्षणम एव अधावत। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा सिंह गुहाया बहि आगच्छत, और कुछ समय प्रतीक्षा करके सिंह गुहाया बहि आगच्छत, गुहा के बाहर आ गया, गुफा के बाहर आ गया। कह आगच्छत, न सिंह आगच्छत, कुत्र आगच्छत, न गुहाया बहि आगच्छत। बहि योग्य पंचमी विभक्ति प्रयोग है, ये उपपद विभक्ति बाद में पढ़ेंगे। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके शेर जो है गुफा के बाहर आया। और इतस्ततः पश्यन्, इधर उधर देखते हुए, सिंह पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षित एव तिष्ठत्। तदा इतस्ततः पश्यन्, तब इधर उधर देखते हुए, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय, इधर उधर देखते हुए, सिंह पश्चातापम कृत्वा, शेर पश्चाताप करके, बुभुक्षित एव तिष्ठत्, भूखा रह गया, भूखा ही रह गया। कह बुभुक्षित तिष्ठत्, ना सिंह बुभुक्षित तिष्ठत्। ये कर्ता है और ये क्रिया है। उचितम एवं कथितम, सच ही कहा गया है। क्या?
उचित ही कहा गया है सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति। और हर एक कार्य जो होते हैं वो बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, बुद्धि के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया सिद्ध्यन्ति, ये तृतीया विभक्ति एक वचन है जिसका शब्द रूप चलता है मति के समान। तृतीया विभक्ति एक वचन बुद्धिया, अर्थात सर्वाणि कार्याणि बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति, हर एक कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम, इसलिए बुद्धि ही हमारा बल है। इस तरह का ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में या अगले जो संस्कृत क्लासेस वाली वीडियो होगी तो उसमें हम इसके प्रश्नोत्तरों का भी अभ्यास करेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, और ताकि न छूटे कोई भी क्लासेस, क्योंकि क्लासेस छूट जाती है तो उसके आने वाली जो प्रसंग होता है वह समझने के लिए उसको आपको पिछले वाला वीडियो भी जाना होता है। इसलिए आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। और इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।